अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम प्लीज सलाम सर। कंटिन्यू करें हुजूर। सर मैं ये कह रहा था की ये बात जो कर रहे थे आप? जी ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ये जो डॉजी टाइप बनी है। जी। तो सर मेरा ये इशू था कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक से रॉन्ग एंट्री ले ली। तो अमाउंट छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो जब मतलब ये शॉर्ट नेक्स्ट शॉर्ट की एंट्री ले ली थी। जी सर, फिर मैंने हाँ प्रॉबिंग की यहाँ कभी भी इसके बाद। शॉर्ट नहीं करते। जी जी। बिल्कुल सर, वो मिस्टेक हो गई मुझसे। तो जी ये जी। ग्रीन कैंडल के बाद जब ये रेड कैंडल जो है आगे वाली बनी, एंड ये भी डॉजी टाइप जो है सर, ये पिन बार जी टाइप। जी। ठीक है हाँ सर, इसको यहाँ पे फिर डोजी मैं भी बोलते हैं। खैर जी आगे। तो सर यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा-सा वो अपनी अमाउंट को वो करके प्रॉबिंग कर ली, तो हाफ़ तक आ गई। तो फिर जब अच्छा। मार्केट फुल ऊपर गई है, ये तकरीबन बीस जो हजार टॉप पाँच है सौ सर, जी, हाँ बीस इससे हजार नीचे पाँच मैं सौ बिल्कुल इससे नीचे जब थी सर, मैंने वो कर ली थी थोड़ी और प्रॉबिंग। तो अभी थोड़ी-सी मेरी अमाउंट ऊपर आ गई है, तो अभी लॉस में जी। नहीं है, बस ऐसे ही है कि बस बिल्कुल स्टैंड्स में कुछ चल रही है। सही है, तो तब भी आप स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाएंगे। जी, और अगर बिल्कुल सर। मार्केट फिर यहाँ से उठेगी, आपका स्टॉप लॉस इन जी, प्रॉफिट हिट करेगी, तो फिर मजीद वेट करके मजीद री एंट्री नहीं लेंगे? मैं आपसे बिल्कुल पूछ रहा हूँ। ऐसे ही है सर। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ऐसे ही करेंगे ना इंशाल्लाह। क्योंकि हर जी सर। हाल में स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाना है। हिट होता है नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस जी, डायरेक्शन सही पकड़नी है और कोशिश करते रहना है। अभी जी सर। यहाँ पर, यहाँ से जो ये उठा है ना, दुनिया कुछ भी जी, कहे आपको, यहाँ से जो उठा है ना, ये जी। ये मूव ही बता रहा है कि मैं नीचे आऊंगा, कम से कम यहाँ तक बिल्कुल, आऊंगा। ठीक है। बिल्कुल सर, ये सर मैंने मूव ही यहाँ पे बता रहा है। जी 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 सर। बोले। सर मैंने यहाँ पर 1 हॉर में ना एक ट्रेंड लाइन भी नीचे जी। से ड्रॉ की है, तो उसको ब्रेक किया, लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं देगा तब तक मैं उसके अंदर और पैरामाइडिंग नहीं करूँगा। सही। ठीक है? अच्छा अभी ये देखें, इस तरह से जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाए, नीचे आने के बजाय यहाँ जी से सर। ऊपर निकल जाए और सपोर्ट ले, तब भी क्या सिर्फ शॉर्ट ही करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे सर इसके यहाँ ऊपर? पर ऊपर ऊपर जाकर एक दफ़ा रिट्रेसमेंट लेती है, तो उसके बाद मैं लॉन्ग करूँगा। हाँ बस ये है कि हमें मार्केट के खिलाफ नहीं जाना, मार्केट के बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही रहना है। इसी में जी, हमारे लिए बेहतरी है, इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मार्केट हमसे बहुत बहुत बड़ी है, बढ़िया। ठीक है। हाँ वी अस्सलाम कांट वालेकुम फाइट फारूक भाई, विद कैसे हैं? मार्केट फॉर एवर एंड एवर। जी जी बोलें। जी भाई, वालेकुम बिल्कुल। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरे से एक और चीज़ भी है, वो मिस्टेक हुई थी। जी अगर जैसे मेरा जो पोर्टफ़ोलियो बहुत छोटा है, तो मुझे ये करना चाहिए था कि इस डॉजी के बाद मुझे वेट करना चाहिए था मेरे ऑर्डर ब्लॉक तक, फिर प्रॉबिंग करनी चाहिए थी। इतनी जल्दी मुझे प्रॉबिंग नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ही है भाई? जी बिल्कुल। कभी भी आपको अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल में नहीं एंटर होना। आपने जो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए, आपने उन ऑर्डर ब्लॉक्स की रिस्पेक्ट करनी है। प्राइस के वहां तक आने का वेट करना है, यानी कि ट्रेन के स्टेशन तक आने का और एरोप्लेन बिल्कुल, का एयरपोर्ट तक आने का, ठीक है ना, लैंड बिल करने का। या आपकी बिल्कुल पार्क भाई, गाड़ी है तो गाड़ी का घर के नीचे पार्क होना या ऑफिस के बाहर पार्क होने का। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल, पार्किंग का बिल्कुल, वेट करना। उससे बिल्कुल पहले भाई। जल्दबाजी करेंगे। फोमो किसे कहते हैं? फोमो का पता है किसी को? पता है प्लीज? जी भाई। फोमो मतलब कि फोमो मार्केट ऊपर जा रही है, वो जल्दी ऊपर जा रही है और मेरे से मिस हो जाएगी ट्रेड, तो जल्दी में ट्रेड ले लेना, और स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है, तो उसके बाद गलत हो जाती है एंट्री। नहीं तो फिर फोमो सिर्फ इसलिए होता है मार्केट ऊपर जा रही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सिर्फ लॉन्ग का होता है, शॉर्ट का नहीं शॉर्ट होता। में भी सर होता है, शॉर्ट का भी होता है सर। हाँ शॉर्ट का भी ये होता है कि ये तो मार्केट बस नीचे जा रही है, अब तो बस ये 18,000 से भी नीचे, 19,000 से भी नीचे, 17,000 से भी नीचे। ओहो मैं मिस कर रहा हूँ। और मैं मिस कर रहा हूँ के चक्कर में मैंने यहाँ पर शॉर्ट खोल दिया। क्या किया मार्केट ने मेरे साथ? लॉस बहुत बड़ा। क्लियर हो रही है बात? तो जी, या तो अगर अक्लमंद होता तो यहाँ पे कभी शॉर्ट खोलता ही नहीं, ठीक है। बिल और अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट खोला है, तो वो स्टॉप लॉस भी ज़ाहिर है नहीं लगाएगा। अगर बिल्कुल, लगाया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगाया था तो मार्केट ने उसको दिखाया कि मैं क्या करती हूँ उन लोगों के साथ जो लॉन्ग की जगह शॉर्ट लगाते हैं। शॉर्ट। क्लियर हो रही है बात? जी। हाँ। अभी इसके अलावा क्या कंफ्यूजन था हुजूर आपको? अ, सर
आप कह रहे थे ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर करने हैं। हो गए जी सारे सर, कन्फ्यूजन क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। एक और जी, कन्फ्यूज़न जी। था, बस वो भूल गया हूँ, लेकिन जी, 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 पूछें, अल्हम्दुलिल्लाह पूछें। बहुत कुछ क्लियर हो गया। जी, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कुछ और पूछना है आपको? जी सर, मेरे क्वेश्चन हो गए हैं, जब अभी याद आएगा फिर मैं पूछ लूँगा दोबारा से। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और कोई भाई इंशा कुछ क्लियर करना चाह रहा हो? अभी उन्होंने रिसेंटली हमें जॉइन किया हो या पुराने भी हो नो इश्यूज़, कोई सवाल हो, कोई बात तंग कर रही हो। हिमांशु भाई आपने कल कहा था एक सवाल है मैं आपसे ज़ूम सेशन में करूँगा। जी भाई, एक सवाल था छोटा-सा। जी, जी, बड़ा-सा करें मसला नहीं है। जी, भाई अगर मान लो हमें किसी भी ट्रेड को ओपन करने से पहले हमें अपने पोर्टफ़ोलियो का 5% यूज़ करना है, तो उस 5% पोर्टफ़ोलियो को यूज़ करने का भी तरीका होना चाहिए ना? जी, तो वो मैं यानी जानना क्या चाहता था कि उस 5% को कैसे यूज़ करें? आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने कोई भी ट्रेड अगर करनी है तो अपने पोर्टफोलियो के 5% से करनी है जी, और उसको जी यूज़ और करने उस का तरीका बता 5% दूँ। हाँ, जी बिल्कुल। देखिए हुज़ूर, हर हाल में आपका स्टॉप लॉस चाहे से आप प्रॉफ़िट में नहीं लगा रहे मगर लॉस में 1% मैक्सिमम ऑफ योर पोर्टफोलियो के हिसाब से होना चाहिए। इतना पता है ना हमें? जी भाई, 1% बिल्कुल। स्टॉप लॉ हाँ, जी, भले इन लॉस लगाएँ मगर मैक्सिमम 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं चाहिए हमको। तो उस हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस लगाएँगे। जहाँ तक बात रही पोज़ीशन साइज़िंग की, तो मेरे पास अगर $100 है, ठीक है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, $100 है मेरे पास फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, तो एक साथ मैं $5 नहीं लगाऊँगा। मैं पहले प्रोब करूँगा मार्केट में, $1 से। क्लियर हो रही है बात? ओके। जी, देखूँगा ये ट्रेड मेरी विन ट्रेड है या लूज़िंग ट्रेड है, ठीक है? ये जी ये ट्रेड बिल्कुल। मुझे फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है? उस हिसाब से मैं देखूँगा कि यार नुकसान तो दे रही है, माइनस में तो जा रही है, पर मेरे स्टॉप लॉस तक भी नहीं जा रही और ये सपोर्ट पर भी है, मैंने लॉन्ग लगाया मिसाल के तौर पे, यहाँ पे लॉन्ग लगाया, यहाँ पर लॉन्ग लगाया मैंने, ठीक है? इसके बाद जी, मैं देख रहा हूँ विन ट्रेड है, ठीक है? यहाँ तक गई, फिर पलट के यहाँ तक आ गई। अब क्या करूँगा मैं इसमें मज़ीद एंट्री कर लूँगा। अपना या तो आप $2.5 से एंटर करो या $1 से एंटर करो, हर हाल में मैं यहाँ पर मज़ीद एंट्री ले लूँगा, ठीक है? ओके। री जी, एंट्री ले लूँगा लॉन्ग की। फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, मुझे तड़पा रही है यार, ऊपर नहीं जा रही, मगर नीचे भी नहीं आ रही, मेरे स्टॉप लॉस तक भी नहीं आ रही। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये बहुत समझने वाली बात है। फिर मेरा लॉन्ग तो लगा हुआ ही है, अब मैं क्या करूँगा, फिर पैरामीडिंग कर दूँगा। फिर गई ऊपर, 5% मेरा कंप्लीट हुआ, इन 2 जगहों पे फ़ायदा मिला मुझे या जी, लॉस मिला? जी, फ़ायदा मिला। फ़ायदा मिला। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक से, प्राइस तो ऊपर गई, ठीक है? 4 घंटे जी, की ये कैंडल है, यूँ अंदाज़ा लगा लें आप 8, 12, 16, 20 1 दिन तक ऊपर गई। अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहा था तो 100% प्रॉफिट बुक करके भी बाहर आ सकता था, मज़ीद शॉर्ट लगा सकता था इस डोजी पे, ठीक है? अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं कर रहा था, मार्केट के नेक्स्ट स्विंग को पकड़ने की कोशिश में था, तो मैं अपनी पोज़ीशन को मेंटेन रखता और यहाँ पर मैं 25% या 50% पुट कर लेता प्रॉफिट सिर्फ। पोज़ीशन क्लोज़ नहीं करता। नीचे आई, जी, देखा कि यार मज़ीद नीचे नहीं आ रही, यहाँ पे फिर री एंट्री ले ली लॉन्ग की। अमाउंट बढ़ा दिया, वो $1 समझ रहे आप? या तो वो जी, $1 को बिल्कुल। यहाँ पर भी $2 कर सकते थे, $3 कर सकते थे, $4 कर सकते थे, $5 कर सकते थे, 5% कर सकते थे और यहाँ पर निकल सकते थे। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेड पकड़ना चाह रहे हो, स्विंग मूव पकड़ना चाह रहे हो मार्केट का नेक्स्ट। जैसे ये शॉर्ट का चल रहा था ना, अब आप नेक्स्ट लॉन्ग का पकड़ना चाह रहे हो या सिर्फ स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो या सिर्फ इंट्राडे स्कैल्पिंग। क्लियर हो रही है बात? जी, बिल्कुल। हाँ, इस साउंड के लिए बहुत सॉरी हूँ मैं जो पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है। फायर अलार्म्स चेक हो रहे हैं। एनोइंग साउंड के लिए सॉरी और कोई सवाल हो ये तो चेक ज़रूर पूछें। करवाएँ ऐसे ही भाई। जी, ये जो अपना फायर सेफ्टी वगैरह का जो डिपार्टमेंट है ना, वो चेकिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं, तो फिर वो इस तरह होता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया।
कुछ सवाल हो जरूर करें मुझे। हमारे यहाँ में फायर अलार्म नहीं करते और टाइम पे फिर बजते भी नहीं है, तब भी तंग नहीं करते। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह हिदायत दे उन जालिमों को जो लोगों की सेफ्टी का ख्याल नहीं करते। जी, कुछ सर सवाल हो जरूर करें। जी एफआरवीपी के मुतालिक एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी सर पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसमें जो हमारा होता है और VAHVAL होता है, जी उसमें सर पीओसी से जो मैंने सुना है, जो समझा है वो ये है कि जब पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर आती है उससे या तो मार्केट अप जाती है या डाउन जाती है, एक मूव सही में बात है। जाती है, जो भी साइड वो लेगी। लेकिन क्या सही। ज़रूरी है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो रिट्रेसमेंट ले, या कुछ ऐसी कैंडल के देगी हमें कि जिससे पता चलेगा कि मार्केट वॉल्यूम एट हाईएस्ट तक जाएगी या ऊपर जाएगी, या थोड़ा-सा भी जो है, या लोएस्ट तक जाएगी? कैंडल फॉर्मेशन कुछ हम देखते हैं उसमें, क्या देखते हैं? कैंडल फॉर्मेशंस देखते हैं हम, उससे हमें साफ-साफ पता लग रहा होता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अब इस कैंडल को देखने के बाद मुझे पता था कि प्राइस नीचे जाएगी। क्लियर हो रही है बात? आप भी देख लें गौर से, जी, ठीक है? जी, फिर ये ये होने के बाद प्राइस ने नीचे ही जाना था, मगर एक ऊपर की तरफ का मूव लिया गया, ठीक है? वो एफओएमसी की मीटिंग के टाइम पे, ठीक है? जी, फिर क्या हुआ? फिर नीचे, ओके? फिर नीचे। जी, कैंडल के बाद पता था कि प्राइस नीचे जाएगी, गई नीचे। जी, क्लियर हो रही है बात आपको? जी, फिर जी, बिल्कुल। हाँ, फिर ये कैंडल दिख रही है कैंडल? जी, ये कैंडल, जी, ये, ये, जी, ये, बिल्कुल। बस खत्म, ऊपर जाएगी सर प्राइस। ये गई सर ये ऊपर जो रेड जी, और ये कैंडल के बाद पता था नीचे जाएगी, आप सबको शॉर्ट लगवाया था, गई जी, नीचे। डॉजी, जी, हाँ, फिर यहाँ पे आप सबको कहा था लॉन्ग कर लो, मगर टाइट स्टॉप लॉस के साथ, कहा था ना? जी, इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग को कहा था लॉन्ग कर लो, टाइट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? और बेहतर है कि ना करो, कोई भरोसा नहीं है कि ये बेयर ट्रैप मार दे यहाँ से। क्लियर हो रही है बात? जी, जी, हाँ, तो खैर यहाँ तक प्राइस जाएगी 20,500 तक, या आप लोगों को कितने दिनों से मालूम है जब प्राइस यहाँ थी? जी, तो कैंडल्स बातें करती हैं। कैंडल्स बिल्कुल। जिस तरह फॉर्म होती है, आपको पता लगता है कि आगे क्या होने वाला है। हमसे तो क्लियर हो रही है नाराज बात? हैं। जी। भाई ये एक चीज़ और पूछनी है। जी, जी, ये जैसे मैंने डिस्कॉर्ड पे बोला था कि 3 किस्म की कैंडल्स होती हैं, जो मेन, बहुत ज़्यादा मेन, जिन्हें मैं समझता हूँ अपनी नज़र में भी, और आपने भी बताया था। तो जी, सर उसमें हैमर है, और इन्वर्टेड हैमर है, और डॉजी है, और जी। बाकी जो दूसरी बुलिश एंगल्फिंग वो चीज़ें वो अलग है। लेकिन सबसे मेन जो है वो ये है, मैं नीचे से अगर सपोर्ट पर है तो मैं हैमर देखता हूँ। एक तो इसमें ऐड कर लें भाई, बोले एनगल्फिंग कैंडल भी ऐड कर। जी भाई बिल्कुल, बुलिश एंगल्फिंग वो कैंडल ऐड भी। करके ही बोल रहे हैं हैदर रज़ा भाई, वो कह रहे हैं कि मोमेंटम कैंडल मिलेगी, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिलेगी, बुलिश आराबुजू मिलेगी, जो मिलेगी, बुलिश आरामी मिलेगी या बेरिश आरामी मिलेगी। हर हाल में मुझे पता है कि वो 3 कौन-सी टाइप की कैंडल हैं, जो कि आसान जो लफ्ज़ों सब में मैं समझ सकूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ लगा सकूँ। जी, जी, कंटिन्यू करें भाई। बाकी नाम भी सर ले लें, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग जी, स्टार। जी भाई बिल्कुल, कैंडल्स सही जो सही मतलब बात है कि फरूख माशाल्लाह। भाई ने बताई है ना, कि सबसे ज़्यादा मेन ये हैं। तो बाकी भी मैं देखता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन मैं इन पे फ़ोकस करता हूँ कि अगर सपोर्ट पे मुझे हैमर मिले, और जी, रेजिस्टेंस पर मुझे इन्वर्टेड हैमर मिले, या शूटिंग स्टार कहते हैं, वो मिले, जी, तो मैं वो देखता जी, हूँ। लेकिन एक कल मैं सर मैं एक पैटर्न पे देख रहा था वीडियो, कैंडलस्टिक पैटर्न पे, उसमें ये बताया जा रहा था कि अगर जैसे कि हमें सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर मिलता है, तब भी जी, मार्केट ऊपर जाती है, और वो लेकिन ग्रीन कलर का होता है, और अगर वो रेजिस्टेंस पर मिलता है हमें उस तरह का, तो उसको जी, शूटिंग स्टार बोलते हैं। जी। जी 1 सर, बस सेकंड ये मैं कन्फ्यूज़न आपको दूर कुछ करनी थी। दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग देख लें कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। वो एक नया सेक्शन देखा आप लोगों ने, चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट? जी, जी सर। हाँ, उसके अंदर भी ठीक है,
आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब हो रही है। जी, जी। तो उसके अंदर भी कल मैंने आप लोगों से कहा था कि ये किताब पढ़ो। जी भाई, ये पढ़ रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही। मैंने ये क्योंकि 1 कल 2 आप घंटों लोग में बहस कर 70 रहे थे कि पेज पढ़े। कौन-सी कैंडल है ये, कौन-सी कैंडल है ये? तो मैं कह रहा था ये पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जी भाई। हाँ, तो भाई ये आपने भी तकरीबन ये मेरी किताब ये बुक ज़रूर मैंने पढ़नी है। कंप्लीट की है। बस ये 20 जी, पेजेज़ इसके रह गए, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। लेकिन बस वो हाँ, जो हाँ। लोगों की बातें हैं, वो जो कन्फ्यूजन्स हैं, बस वो थोड़ी-सी क्लियर करना चाहता था, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल न्यू ही हूँ, बस मुझे 2 से 3 वीक ही हुए हैं। तो लेकिन आपकी जी, वीडियोज़ और आपसे सबसे सारी जो भी लर्निंग की है, वो आपसे की है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या बहुत अला अच्छे से कुल्ली समझ हाल। आई है सर। बहुत अच्छे से समझ आई वैसे है। तो मैंने पहले भी ट्राई एक किया था, क्वेश्चन है लेकिन मेरा। मेरे से कुछ नहीं आती किसी की भी, तो मैंने छोड़ दिया था बीच में ही। जी, जी, जी। हैदर रज़ा भाई, आपकी या बैकग्राउंड में शोर है, या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ इसलिए माइक ऑन किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो एक इंडियन यूट्यूबर भी है, वो भी इस बारे में बात करता है। मैंने उसके भी कैंडल स्टिक्स की पहले कभी वीडियोस देखी थी, तो वो भी यही जी, कहता है कि हमने कलर में नहीं जाना, हमने सिर्फ शेप देखनी है। अगर हमें हैमर मिल रहा है रेजिस्टेंस पे, तो वो ट्रेंड चेंज करने का इशारा होता है, बेशक वो इन्वर्टेड हो या दूसरा हो। वो ये बात करता है, बिल्कुल क्योंकि भाई, वो जी, हमें हर हाल में हमने कैंडल्स के कलर पे नहीं जाना है, ठीक है ना? जी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर कलर पे जाते तो क्या शॉर्ट लगाते? नहीं लगाते ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को शॉर्ट करने बोला तो आप सबने शॉर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी उठा। जो जी, लाइव ज़ूम सेशन में था, उसने मैं उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट किया होगा और उसने फ़ायदा भी उठाया। जी, बिल्कुल जी, भाई। मतलब भाई मेरा ये क्वेश्चन है ना, मतलब मैं कलर्स पे नहीं जा रहा, मतलब बस ये था छोटा-सा कि जैसे ये इसमें से कोई भी एक कैंडल है, ये वाली 18460 के बाद, जी। ये रेड के हैमर टाइप बनी हुई है, लंबी पिन है इसकी, विक है। तो ये यहाँ पे जैसे किसकी बात कर रहे हैं वो आप? नहीं सर, ये पीछे थोड़ा, पीछे ये सर, पीछे 18,460 का मेरे 18460 के वहाँ बाद। तो हैमर पॉइंट है। 18,460 इसकी बात कर रहे हैं? इसके बाद सर, आगे आगे रेड कलर की है, लंबी विक वाली। ये इससे आगे सर, राइट साइड पर, ये ये वाली। जी, सबसे पहले सर देखें, इसे मार्केट ने जैसे बताया आपने भी, मतलब कि हम प्राइस सेक्शन भी देखते हैं। प्राइस सेक्शन सिर्फ़ एक कैंडल पे हम नहीं देखते हैं। बिल्कुल वो चीज़ मैं समझ गया था सर आपकी। लेकिन वैसे हम जी। एक-एक कैंडल हमें बताती है 1 घंटे की, 4 घंटे की, कि इसमें कि मतलब कितने बायर्स थे, कि कितने सेलर्स थे, और कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पर क्लोज़ हुई। जैसे कि बायर्स ने देखिए पुश किया, नीचे तक मार्केट गई, और फिर उसके बाद सेलर्स ने पुश किया, नीचे तक मार्केट गई, और फिर बायर्स ने पुश किया, तो मार्केट कैंडल हाफ से भी ऊपर क्लोज़ हुई। देखिए बस हुज़ूर, वो हर हाल में हर हाल में हमें ये देखना है, ठीक है, जी, कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था कि नहीं था? जी हाँ, सर। ये मुझे मिल गई डोजी जी, जी, टाइप, ट्रेंड रिवर्सल टाइप, ठीक है? जी, बस यहाँ से मैंने लॉन्ग लगाना था या नहीं लगाना था? लगाना था। लगाना था। भले मेरा स्टॉप लॉस 18,000 के नीचे रखता मैं, ठीक है? जी, और यहाँ से मुझे फ़ायदा होना था या नहीं होना था? होना था, ठीक है? बहुत फ़ायदा है। हाँ, और इस कैंडल पे सब बुलिश थे, मैंने कहा प्राइस नीचे जाएगी, ये एक नॉर्मल जी, कैंडल है ना? कहा था ना ग्रुप जी, में, तो प्राइस नीचे गई थी, ठीक है? फिर कल मैंने जी, आप लोगों को या परसों मैंने आप लोगों को ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर 1 आवर टाइम फ्रेम में बनाकर दिखाया, प्राइस ऊपर गई और ये जी, बहुत पहले से मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि प्राइस यहाँ तक आएगी। जब प्राइस मेरे ख़्याल से यहाँ चल रही थी या यहाँ चल रही थी, हाँ? या यहाँ जी, चल रही थी। हर हाल में मैंने आप लोगों को बोला कि प्राइस यहाँ तक आएगी ही आएगी। आएगी। तो 2 या 3 किस्म के या 4 किस्म के सिनेरियो लेकर चलते हैं, आपकी इन बातों जी, के ऊपर। कैसे होते हैं वो 4 किस्म के सिनेरियो? अभी पता चल जी, जाएगा। यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है? जी, डायरेक्ट टारगेट हिट, जी, जो कि आप लोग कहोगे कि बहुत कम होता है आप लोगों के साथ, ठीक है? जी, हाँ, यहाँ एंटर हुआ, तड़पाया, तड़पाया, तड़पाया और टारगेट हिट। ये आप लोग बोलोगे ये जी, कभी-कभी होता है मेरे साथ। हाँ?
क्लियर जी हो रही है भाई। बात? हाँ। जी। फिर एक ऐसा भी दौर आता है, ठीक है? दौर बताता हूँ आपको। ये असल में ऑर्डर ब्लॉक समझ के लोग जो एंटर हुए थे, ठीक है? या जी, जी, इसलिए कहता बिल्कुल। हूँ सेफ स्कैल्पिंग करो, इसलिए कहता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाओ। यहाँ पर एंटर हुए, यहाँ पर जी। टारगेट तो हिट है, मगर कुछ जवान नहीं निकले। फिर यहाँ पर एंटर हुए, टारगेट हिट नहीं हुआ, धन नीचे। सही। फिर प्रॉफिट बुक करा यहाँ, मार्केट में। हाँ, फिर यहाँ पर एंटर हुए, डायरेक्ट टारगेट हिट। जी। हाँ, या तो जी, जी। यहाँ तक आया, तड़पाया और फिर हिट। क्लियर हो रही बात? जी भाई, क्लियर हो रही है। हाँ, और एक चौथा सिनेरियो क्या होता है? हुँ। कौन बताएगा? एक तो डायरेक्ट टारगेट हिट, एक तड़पाया हिट, एक मेरा स्टॉप लॉस हिट। ये 3 सिनेरियो हो गए। चौथा सिनेरियो क्या होता है? फोर्थ, अपना एक्सपीरियंस। 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दी। एक में डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट, जी। एक में डायरेक्ट टारगेट हिट और एक में तड़पा के टारगेट हिट। लॉन्ग की बात कर रहे हैं सिर्फ इस वक्त। बताएं चौथा क्या होता है सिनेरियो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे साथ इंडल्ज करें, नींद तो नहीं आ रही आपको? तो चौथा ही वो जो लंबी विक जो मारता है। लंबी विक मारता है, लॉन्ग लगाया मैंने, लंबी विक ऊपर की तरफ मार के नीचे अगर फेंक देता है, जी। ये तो यहाँ से गए, यहाँ पर डायरेक्ट हिट नहीं हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया मगर टच नहीं हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ, फिर नीचे स्टॉप लॉस हिट। जी। ये है चौथा सिनेरियो। यहाँ सही। पर एंटर हुआ, सही एंटर हुआ। यहाँ पर मेरा टारगेट 50% अचीव हुआ, 100% नहीं हुआ। फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे ऊपर खेला और मेरा स्टॉप लॉस हिट। टारगेट हिट नहीं किया। क्लियर हो रही है बात? जी। जिस तरह तड़पा के मेरा टारगेट हिट कर देता है, इसी तरह जैसे यहाँ पर तड़पा के मेरा टारगेट, यहाँ तड़पाया ना, बहुत तड़पाया, फिर मेरा टारगेट हिट कर दिया, है ना? क्लियर हो रही है जी। बात? जी। इसी तरह यहाँ पर मुझे तड़पाया ललचाया, ऊपर नीचे मेरे जज्बातों के साथ खेला और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये बिल्कुल। 4 किस्म के सिनेरियो होते हैं। एक डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट होता है मेरा, एक डायरेक्ट मेरा टारगेट टीपी हिट होता है, टेक प्रॉफिट, एक मुझे तड़पा के मेरा टीपी हिट, एक मुझे तड़पा के मचला के मेरा स्टॉप लॉस लॉ हिट। और उसके बाद क्या, जब मेरा स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद क्या? मार्केट फिर फिर ऊपर। ऊपर। क्या होता है ये मुझे नफरत दिलाता है कि मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं। मगर जिस जी। दिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उस दिन मार्केट बिल्कुल। और नहीं। तो और नीचे। क्लियर हो गए 4 किस्म के सिनेरियो। जी। एक में मेरा टीपी टेक प्रॉफिट डायरेक्ट हिट, एक में मेरा टीपी तड़पा के मुझे हिट, एक में मेरा स्टॉप लॉस डायरेक्ट हिट, एक में मेरा स्टॉप लॉस मुझे तड़पा के ललचा के ग्रीडी करके फियरफुल करके हिट। क्लियर हो रही है जी। बात? जी। अब ये सिर्फ 4 ही किस्म के सिनेरियो है ना, कि पांचवा कोई है मुझे बताएं आपको। 4 ही हैं सर। मैं ट्रेडिंग को 5वां बहुत भी हो सकता है। सिंपलीफाई तरीके से देखता हूँ, बहुत सिंपलीफाई करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी कह रहा हूँ ट्रेडिंग करना आसान है। बस स्टॉप लॉस लगाना मत भूलो, टीपी लगाना मत भूलो, लालच मत करो। ग्रीड इज द रूट ऑफ, क्या है? ग्रीड इज द रूट ऑफ क्या है? ऑल इवल। ठीक है? जी। हाँ, लालच जो है ना, तमाम शैतानियत की, तमाम बुराइयों की जड़ है। जड़ समझते हैं आप लोग? रूट। जी भाई। हाँ, रूट कॉज है। तो ज्यादा लालच में नहीं पड़ो। अभी ट्रेडर है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट तो चाहिए, लालच तो है, ह्यूमन इमोशन भी है। कंट्रोल कैसे करेंगे इस पर? कंट्रोल करेंगे इस पर प्रोसेस को समझ के। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस सिर्फ ये 4 सिनेरियो। एक सिनेरियो में डायरेक्ट टीपी हिट, एक सिनेरियो में डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट, एक सिनेरियो में तड़पा के टीपी हिट, एक सिनेरियो में तड़पा के ललचा के मचला के परेशान करके स्टॉप लॉस ही हिट, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर। जैसे
जैसे यहाँ पे लॉन्ग लगाया किसी ने, प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट नीचे ऊपर नीचे और स्टॉप लॉस जी, हिट होकर ऊपर, ठीक है। जी, तो ये 4 सिनेरियो को समझ जाएं आप लोग, सिनेरियोस को। इन 4 सिनेरियोस के अलावा 5वां कुछ भी नहीं है। 5वां सिर्फ एक है कि आप प्रोबिंग एंड डीसीए, प्रोबिंग एंड पायरोमीटिंग टेक्निक सीख जाएं, इंशाल्लाह फायदा होगा। जिस तरह हिमांशु भाई ने कहा कि 5% यूज करना है हर ट्रेड में, तो वो ऐसा कुछ लाजिम और मलजूम नहीं है, मगर करना अच्छी बात है। तो $100 आपका पोर्टफोलियो है तो 5% आपने पार्ट्स में करना है, यानी कि $2.5 50% एक दफा एंट्री ले ली, फिर $2.5 एक दफा ले ली। ये दो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है $1 1% से एंट्री ली, अगर $100 है। अगर $50 है तो 50 सेंट से एंट्री ली। अगर $25 है तो 25 सेंट से एंट्री ली। अगर $25 है आपके पास तो और कम से एंट्री ली। प्रोबिंग की मार्केट में चेक किया, मेरे मूव में सही चल रही है, विन ट्रेड मिल गई है, अब पायरेमिटिंग करो, डीसीए भी ठीक। करो। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है और मार्केट बस जरा सही पीछे आई है तो नो इश्यूज। क्लियर हो रही है बात? जी जी, फरूक भाई एचएनटी के एनालिसिस तो करे थोड़े से उस मेरे भाई आप एनालिसिस पूछ लेते हैं, यहाँ पर लोग बेसिक्स में उलझे हुए हैं। जी बताएं। जी हैदर रजा भाई, क्या जानना चाह रहे हैं आप इसमें? मेरा तो सब कुछ हट गया है। वो आपको बताया भी था, मोबाइल चेंज किया ना, 3-4 दिनों से ट्रेड ले रहा हूँ ना, नोटिफिकेशन आते हैं, उल्टा फंस गया हूँ। आज मोबाइल लेना है इंशाल्लाह, तो फिर दोबारा बनाऊंगा सब कुछ। हाँ, मगर इसको बैक स्टॉप लॉस करूँ एंड तो प्रॉफिट लगाया हो तो क्या टेंशन की बात है, वही हिट होगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। वो तो मेरा आपको पता है कि अरसे दराज से लगा हुआ है। वैसे मैं इसको जी समझ जी नहीं जी, पा रहा कि थोड़ा बहुत ये कर क्या रहा है आज तक। ये एचएनटी वही कर रहा है जो बीटीसी कर रहा है। आधे रास्ते से जब भी उठेगा कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन आधे रास्ते से उठेगा तो क्या करेगा, एम बना के डंप, ठीक है। या तो यहीं पर सपोर्ट जैसे लेने की कोशिश की गई है और यहीं से और पंप, इससे ज्यादा और कुछ अलग नहीं हो सकता। क्लियर हो रही है बात? जी जी सुन रहा हूँ। हाँ, हमें जमाने से एक्सपेक्टेड है, अभी से नहीं, जमाने से, कि यहाँ तक प्राइस आएगी इसकी और यहाँ से ये या तो डंप करेगा या तो मजीद पंप करेगा यहाँ तक, ठीक है, या तो यहाँ तक। क्लियर हो रही है बात? जैसा बीटीसी कर रहा है वैसे ही ये भी कर रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्लियर हो गया हैदर रजा भाई? जी जी 4 आवर में जरा जाए, 4 आवर में भी करनी है, 1 डे से नीचे है तो। 4 आवर में भी यही है हुजूर कि इसने यहाँ से या तो मजीद पंप करना है या मुंह के बल गिरना है, 4 आवर में जो क्योंकि आगे रिजेक्शन है, जो है ऑलरेडी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक तो है ही, एक लोकल रेजिस्टेंस तो है ही। क्लियर हो रही है बात? 4 आवर में ये जो इस रिजेक्शन ली है, इसने पहले पीछे जाए आप 2-3 बार 5.4 इस एरिया से, तो उसकी जी क्या जी, वजह है फिर अगर वहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? क्यों नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही तो है और ये भी वो तो ऑर्डर ऊपर ब्लॉक है है। ना। हाँ अब ये इसकी वो बात कर छोड़े, रहा आप हूँ। लोगों को बताने के लिए ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनाता हूँ मैं, मुझे तो इनकी जरूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से गिर सकता है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? नहीं, मैं आप वाले ही बनाना चाह रहा हूँ, क्लियर नहीं हुई। हाँ, तो यहाँ तक आएगा कम से कम, मिनिमम। अगर यहाँ से चढ़ रहा है, बीटीसी भी चढ़ रहा है, ये भी चढ़ रहा है। अभी अब ये देखो ना, बीटीसी बहुत कश्मकश में है। यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को देखता है, पूछता है मैं जाऊं ऊपर या नीचे चला जाऊं। क्लियर हो रही है बात? जी जी, बीटीसी इस वक्त बहुत परेशानी में है। बिटकॉइन इस वक्त एक इंसान की तरह परेशान है। देखता है यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को, फिर बोलता है कि मैं जाऊं ऊपर या मैं
बस ये मेरी रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे चले जाऊं, हुजूर इजाजत हो तो। और ये यहाँ से चढ़ा है, ये देख रहे हैं आप, ये ड्रैगन, जी जी इसने साइकिल मुकम्मल नहीं किया। और ये यहाँ से गिरा है, इसने साइकिल मुकम्मल नहीं किया। हर हाल में इसने या तो पहाड़ के ऊपर सपोर्ट बना के और ऊपर जाना है एज पर द यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स DXY मूवमेंट, या तो इसने यहीं से नीचे जाना है वापस, बैक टू द पेविलियन। कहते हैं ना स्कूल ओपन हो गए, कहते हैं ना बैक टू द पेविलियन, वही वाली बात है। अभी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, अभी कैंडल में रहते हैं 1.25 घंटा, लेकिन बन जी तो वही रही है। हाँ, और ऊपर जाए, 21,000 जाए, 22,000 जाए, मेरी तरफ से 26,000 जाए, हम भी लॉन्ग में हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर हो रही है बात। मगर ये है कि 100 बातों की एक बात है कि जब तक ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है इसके ऊपर सपोर्ट नहीं बनाता, जैसे कि यहाँ सपोर्ट बनाई है ना, दिख रहा है आप लोगों को, ये ऐसा सर कुछ कोई ये नजारा ग्रीन यहाँ लाइन, चाहिए। इसके ऊपर मजीद न्यू लॉन्ग पोजीशंस बनती नहीं है इस मकाम पर। सर कोई ये ग्रीन लाइन 4 आवर टाइम, हाँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप बनाते अपना ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल में, इसमें ये दिख रही कैंडल 20,528 वाली, हाँ जी इसमें जी बना ले आप अपना ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वही है तकरीबन, ठीक है। ओके, मगर ये मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं बनाई हुई। जी जी ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन दिख रही है, जी जी ये भाई, नीचे भी एक ब्लू लाइन है, ये आप लोगों जी को जी भाई, समझाने के लिए बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक वरना मैं ठीक, 4 आवर टाइम फ्रेम में कुछ भी ड्रॉ करना पसंद नहीं करता, ये भी समझाने के लिए ड्रॉ करना चाहता है। ये दिख रहा है ऊपर छोटा सा रेड जी जी रेक्टेंगल, जी सर, हाँ, और ये हट नहीं रहा है, डिलीट नहीं हो रहा, ये भी इसके लिए मैं पूरी ड्राइंग अपनी डिलीट करूंगा और दोबारा से बनाऊंगा। ओके। जी कोई सवाल हो तो जरूर बताएं, पूछें। या सवाल है ही नहीं कोई, और जिन भाइयों को करना है वो जूम सेशन में नहीं है, ऐसे सिर्फ पर्सनल में डिस्कॉर्ड में पूछते हैं। हमारे इरफान भाई, हसन आफ्ताब भाई, हसनैन भाई, बहुत हैं यार, सब पूछते हो मुझसे आप लोग, यहाँ भी पूछ लो। हुँ। नहीं तो Q&A सेशन खत्म कर दूंगा, कोई क्वेश्चन एंड आंसर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स दिया करूंगा आकर। एक टॉपिक ले स लूंगा, टॉपिक के बारे में बात किया करूंगा बस। जी जी, उसके जी जी पूछे। सर टॉपिक से हट के क्वेश्चन कर लूँ सर? कोई टॉपिक नहीं है सर आज का, आप प्लीज पूछें जो पूछना। सर वो कुछ टाइम पहले एक्यूमुलेशन ज़ोन पे और डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन पर बात हो रही थी हैदर भाई की भी, कि उस जी पर जी सर जी, लेक्चर हो गया हमारा सेशन? नहीं इसके ऊपर सेशन करेंगे इंशाल्लाह, पहले आप लोग ये छोटी छोटी बातें तो समझ जाएं। जी सर। अगर अभी से डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन, वो भी वाइचएफ मेथड, आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर थोड़ी सी बात की गई है, एक्यूमुलेशन पे थोड़ी सी बात की गई है, मगर कंप्लीट उसके ऊपर अभी कोई जूम सेशन नहीं हुआ, वो होगा। जी, पर पहले आप लोग अपने बेसिक पूरे करें, ठीक है, फिर आप जी, मार्केट के साइकिल्स को भी समझने की बात करेंगे, और उसके अंदर भी क्या क्या नुक्स हैं, क्या क्या खराबियां हैं, और उस पर हम टोटल रिलाई नहीं कर सकते। असल में हमें कहाँ पे लॉन्ग लगाना है, असल में हमें कहाँ पे शॉर्ट लगाना है, कहाँ साइकिल खत्म होता है, जो कि वाइचएफ मेथड भी नहीं बता रहा हमें, वो सब बातें जी, बाद में करेंगे, ठीक है। जी सर। हाँ, फिलहाल कोई आप लोगों के जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, जो बेसिक्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे, उस सिलसिले में बात करें तो बेहतर है। जी। सर ऐसा भी आप तो हो देख सकता है कि जैसे अभी आप बीटीसी है। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन का आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब पे, इसी जो हमारे है ना चैनल, ठीक है, जी। crypto.trading, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, उसमें है थोड़ा इशारतन बेसिक बताए मैंने, हैदर रजा जी भाई सर, के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल जी, रिटर्न भी किया हुआ है आपने और लिखा भी हुआ है पिन सेक्शन में और इसके बारे में मुजम्मिल भाई ने लिखा काफ़ी था। सारी जी जी बिल्कुल, काफ़ी जी सारा बताया लेकिन बस वो लाइफ़ में कभी देखा नहीं और वो एक्सपीरियंस नहीं किया। आप बताते तो वो ज़्यादा अच्छा था। चलें जब आप वो सेशन करेंगे इंशाल्लाह तब जी वो जी, अच्छा से एग्जाम्पल्स बता के साथ बताऊंगा, और वो ही
आखिरी बात नहीं है, उसके बाद भी 2-3 और बहुत ज़्यादा बातें हैं, वो भी क्लियर करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को असल जगह पता चले कि जहाँ पर बुलिश क्लाइमेक्स होता है, असल जगह पता चले कि जहाँ पर सप्लाई क्लाइमेक्स होता है, असल जगह पता चले जिस तरह एफआरवीपी को मैंने एक सिंपल करके आप लोगों के आगे पेश किया ना, इसी तरह जी। इसको भी पेश करूँगा, मज़ीद क्लैरिटी के साथ, मज़ीद आसान तरीके से समझेंगे आप इसको एग्ज़ाम्पल्स के साथ, करेंगे वो भी और करेंगे। फिलहाल क्यू-एन-ए सेशन चल रहा है उन लोगों के लिए जिनको मतलब ट्रेडिंग में एकदम नए हैं, मुझसे पर्सनल में बहुत सवाल करते हैं, यहाँ पता नहीं वो आते नहीं हैं या पूछते नहीं हैं। जी, जी। सैटरडे सैटरडे इंशाल्लाह हो सकता है मैं छुट्टी करूँ, अंकल ने जाना है तो इंशाल्लाह उस जी, दिन जी। रख लें अगर पॉसिबल है। हाँ, आप एक काम करना वीकेंड है, मुश्किल होगा मेरे लिए फिर भी ट्राई करूँगा, आ जाऊँगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। आप क्या करना हैदर रज़ा भाई आप अपना लैपटॉप खोल के अपनी स्क्रीन रखना सामने, मैं बोलूँगा सिर्फ, ठीक है? ताकि क्लैरिटी से जी दिखे लोगों को। जी। ठीक है। जी, कोई सवाल हो तो ज़रूर करें अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन जिस पर बहुत बार बात हो चुकी है ऑलरेडी। स जी। मैं इंतज़ार में हूँ, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। आई हैव टू गो, इंशाल्लाह फिर बात हो। सर ये जी, मार्केट जी, हैदर रज़ा स्ट्रक्चर भाई। ब्रेक जो है, आपने इसके बारे में जी, भी काफ़ी दफ़ा बताया है और जी, जी। मैंने वीडियोज़ भी देखी हैं उसके बारे में और समझा भी है। तो जी, काइंडली जी, एक जी। दफ़ा बस थोड़ा-सा और बता देंगे? मिसाल के तौर पे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जी, ग्रीन लाइन के ऊपर एक भी 4 आवर की कैंडल क्लोज़ होती है बॉडी के साथ, विक के साथ नहीं। ये देखें अभी इस फिलहाल ज़ूम इन करें, जी। वॉल्यूम बंद करें। यहाँ पर आपको बॉडी के साथ कैंडल क्लोज़ होती दिख रही है? नहीं सर। हाँ, एक भी कैंडल बॉडी के साथ क्लोज़ होती है, फिर उसके साथ जी, दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है, तो मार्केट स्ट्रक्चर 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेक अभी मतलब सर 2 से 3 कैंडल्स मस्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ एक भी हो जाए, 4 आवर टाइम जी, फ्रेम के हिसाब से। हम मिनिमम हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 फ़ोन आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक भी कैंडल इधर ऊपर क्लोज़ हो गई, तो यहाँ जी, तक प्राइस आनी है हर हाल में, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, जी, मगर क्या होता है? मगर ऐसा भी होता है, दिख रहा है आपको? ये दिख रही जी, कैंडल? जी, इसके बाद वाली कैंडल? बिल्कुल सर। हाँ, और ये वो वक़्त है कि जब मैं ग्रुप में भी कह रहा था आप लोगों से, यूट्यूब के हवाले से भी कह रहा था, हर लिहाज से कह रहा था, ख़ास तौर पे इस कैंडल पे चीख कर कह रहा था कि लॉन्ग मत करना, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। थोड़ी और प्राइस ऊपर जाएगी उसके बाद मार्केट धन करके गिरेगी और ये हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल भाई ऐसे ही था। ठीक है, तो आपने शेयर ये भी भी किया था देखना प्रॉफिट होता एंड लॉस सेक्शन में। है। हाँ, ये भी देखना होता है। 16 घंटे पहले मैंने आप लोगों को कह दिया था, खुद शॉर्ट ओपन करके नया। अब जी, यहाँ से ऊपर मार्केट जहाँ भी जाए, जापान जाए, हमें कुछ लेना-देना नहीं है। हमने शॉर्ट भी बंद नहीं करना और नए शॉर्ट भी खोलने हैं और खोले थे। कारी साहब को जी, मैंने कोई 9 शॉट खोल के बताए थे, 9 डिफरेंट कॉइन में। जी, क्लियर हो रही है बात? जी, एडवांस में ताकि मैं जब एडवांस एंट्री ले रहा हूँ तो आपको थोड़ी और ऊपर जा रही है, फिर एंट्री तो लो ना। बनती है ना एंट्री या नहीं बनती? जी सर बिल्कुल बनती। हाँ, सर जैसे यहाँ तो पर पीछे जो है जो प्राइस जो है वो कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं दे रही है, बिल्कुल एक जगह पर है यहाँ पर पर्पल लाइन के नीचे। नहीं मगर ये धोखा नहीं था। इस धोखे ने जी, सबको बिल्कुल, अभी ले लिया था कि बस बुलिश बोलिए। बिल्कुल, 28,000 आ रहा है। ये धोखा था ना, बिल्कुल। ये कैंडल। जी, हाँ, तो मगर इस धोखे के बाद